नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। ये वीडियो आपको काम आएगी कल के लिए। कल डेट होने वाली है 16 अप्रैल एंड कल शायद फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, और बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है शायद, क्योंकि परसों छुट्टी है तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी क्या कहते हैं, कल ही है। ठीक है, अब आइए एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। जो मैंने दोपहर में आपके साथ वीडियो शेयर की थी, उम्मीद है उससे आपको गाइडेंस मिली होगी। और जो लास्ट में फॉल आया है बैंक निफ्टी में, बढ़िया, उसने हमको पैसा बना के भी दिया है। ठीक है, पर अब आगे क्या? ठीक है, कल क्या हमें देखने को मिल सकता है? और एक बार ये देख लेते हैं डिस्क्लेमर। इसको दोस्तों पढ़ना लिखना समझना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। बिना इसको पढ़े मेरी एजुकेशनल पर्पस की जो वीडियो है उसमें आगे आप ना बढ़े। ये है, तो चार्ट को थोड़ा सा फिलहाल मैं अब चेंज करता हूँ। यहाँ से इस लाइन को लेके आता हूँ मैं इधर तक, ये। ठीक है, चैनल को। और अब ये एक एरिया रहेगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा, ये वाला। वो 22,125। ठीक है, नीचे की तरफ 22,125 और इधर 20,080। ये अब इमीडिएट सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है कल के लिए। ये क्या कहते हैं, 22,125 से लेके 20,080, ये 40-50 पॉइंट का जो भी जोन है, ये कल का एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। और ये टूटना नहीं चाहिए भाई। ये टूट के अगर नीचे की तरफ मार्केट जाके क्लोज कर देता है, अ, दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, फिर जो है कष्ट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए जरा हम एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट, अब वही मंडे का दिन है, बोले वीकली चार्ट आज ही देखो भैया, वीकली चार्ट जो है, पिछला जो था एक शूटिंग स्टार, उसने परफेक्ट काम किया है। ठीक है, और इस फॉर्मेशन की वजह से याद कीजिए, फ्राइडे को मैंने आपको लाइव मार्केट में क्या बोल दिया था, चलते मार्केट में। एंड अब ये कैंडल जो बन रही है, अब देखिए, जब आज सेलिंग में क्या दिखा आपको, सेलिंग में आज मोमेंटम था। ठीक है, फोर्स थी, सेलिंग के अंदर ताकत थी। जब ताकत थी तो एक बार वीकली चार्ट पे सपोर्ट वगैरह देख लेना ठीक रहता है। तो इमीडिएट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो ये जो दो लाइन में डाल रहा हूं, वो यही निकल के आ रहा है, ये। ठीक है, ये जो यहाँ पे कहीं पे आके इसको रुकना चाहिए। आप 20-25 पॉइंट इधर, 20-25 पॉइंट इधर लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 22,150 से लेके नीचे 22,050। इस 100 पॉइंट के दायरे में कहीं पे जाके इसको सपोर्ट मिलना चाहिए निफ्टी को। वो बहुत ही प्रिसाइज आप कुछ चाहते हैं, जो नंबर ही निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है। नीचे चलिए थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, वो है 22,125 और ये है 20 22,060। यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा ऊपर भी कभी रुक सकता है, थोड़ा सा नीचे भी। जो ये मोमेंटम बना है और जो इसकी चलते चलते क्लोजिंग हुई है, ये एक बार को थोड़ा सा और नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। अब ये है भैया एक बहुत बढ़िया डिमांड जोन। मतलब यहाँ पे 22,000 का, 22,025 बोलूंगा मैं, इस नंबर का एसएल लगा के इस एरिया में से एक बार डेफिनेटली बाय बनता है, एक बार बाय जरूर बनता है। ठीक है, यहां से कुछ ऊपर जाएगा। अब ये जो क्लोजिंग हुई है, फिर ये क्या क्लोजिंग है, 2,277। ठीक है, इस नंबर के ऊपर जाके अगर क्लोज कर देता है तो फिर मार्केट और एक दो दिन की तेजी कर सकता है। देखिए, समझ आ रही होगी आपको मेरी बात। यहां तक तो आने की पूरी उम्मीद दिख रही है, जिस प्रकार से क्लोजिंग हुई है, जिस प्रकार से जो भी सीन सिनेरियो बने हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है और बाई हम करते हैं। बाई में अगर आपको कोई क्लोजिंग अगले एक दो दिन में इस इस क्लोजिंग के ऊपर मिल जाती है, जो कि आज मंडे को क्लोजिंग हुई है, मंडे को आज क्लोजिंग हुई है ना, इस क्लोजिंग के अगर मार्केट ऊपर क्लोज कर देता तो समझ लीजिए कल के दिन भी मार्केट तेज रहेगा फिर।
मतलब उससे अगले दिन भी मार्केट तेज रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी में फिलहाल ये नजर आ रहा है, गैप अप होता है इन एनी केस, क्योंकि आप देखेंगे भैया, जो भी है ईरान इजराइल का वॉर, जो भी कुछ चल रहा है, जो भी, जो चीज बहुत ही ऑब्वियस जिसको बोला जाएगा, जो चीज मतलब कोई भी बोल देगा अच्छा ऐसा है क्या, इस एरिया में हुआ है, तो यार क्रूड का प्राइस बढ़ना। अब अगर क्रूड नहीं बढ़ रहा है ना, तो कुछ भी चीज को पहले से एंटिसिपेट करना, स्पेशली इक्विटी में, मूर्खता होगी। कि हम बोले कि भाई क्या कहते हैं, जिस चीज को इमीडिएट इफेक्ट, मतलब जिस चीज पे भैया, जिस चीज का एरिया है जहां से चीज निकलती है, जहां से दुनिया का 60 to 70% पूरा का पूरा क्या कहते हैं व्यापार होता है, बिजनेस होता है, जिस कोमोडिटी का, वो कोमोडिटी ही नीचे की तरफ है। तो आप जब यही इम्पैक्ट नहीं ले रही है, तो इक्विटी के ऊपर वॉर का इम्पैक्ट यहां कंसीडर करना, निकालना, एनालिसिस करना, फिर मूर्खता है। ठीक है, मूर्खता नहीं, टाइम वेस्ट है। मूर्खता की तो क्या बात बोले, टाइम वेस्ट है। क्यों टाइम, जब क्रूड ही इंपैक्ट नहीं ले रहा, डॉलर इंडेक्स हिल नहीं रहा, तो हम इक्विटी को लेके कि भाई वॉर, जैसे कल मैं रशिया यूक्रेन का एक बार एनालिसिस कर रहा था, जब वॉर हुई थी, तो हमने कितनी गिरावट देखी थी, ये कुछ देखा था। देखिए, होने को हो सकती है, पर भैया अब नंबर पे गेम चलेगा। अगर नीचे के नंबर जो मेरे लेवल हैं वो ट्रिगर होते हैं, ठीक है, तो ही हम आगे के फॉल के लिए फर्दर बढ़ेंगे। इतना तो मैं मान के चल रहा था कि ये जो मार्केट गिरा है, अपना मार्केट ये जो गिरा, आप ये मत समझिए रशिया ईरान ये तो भैया जो वीकली चार्ट पर शूटिंग स्टार जो कैंडल बनी है ना, इतना काम तो उसने कर दिया है। न्यूज आने के बाद अगर सच में गिरावट होनी थी तो वर्ल्ड वाइड होनी थी, और अपने मार्केट ने आज ही 300 400 पॉइंट दे देना था। मार्केट में कोई खास गिरावट नहीं हुई है, न्यूज के इम्पैक्ट की सोच रहे हो अगर आपकी, ये उसके ईरान और इसराइल की वजह से गिर गया, सॉरी, मैंने शायद पहले कुछ और बोला। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। यहाँ से अब ये एटलीस्ट 22,150, 22,125, 22,000 क्या, 100 इसके आसपास आ सकता है। एंड इस एरिया में मैं सच में बहुत ही कॉशियस हो जाना, ये पूरा का पूरा जो भी है यहाँ पे। ठीक है, और डेफिनेटली ये एक बाइंग जोन है, और यहाँ से डेफिनेटली एक बार बाइक, वो जो भी प्राइस एक्शन बनेगा लाइव मार्केट में, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो मार्केट की क्या है, मार्केट की पल्स क्या बोल रही है, क्योंकि ये तीनों चीजें ये लाइव मार्केट में ही पता लगती है, तो वो जो ट्रेड होगा वो लाइव मार्केट में ही लिया जाएगा। बट इमीडिएट सपोर्ट का एरिया ये है। एंड जिस प्रकार से सेकेंड हाफ में फॉल आया है, ऐसे लगता है कि एक लेग और बाकी है जो कल ये पूरा करेगा। बट ये 10 11 मैक्सिमम 11:30 बजे तक मुझे लग रहा है पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक बाइंग आनी चाहिए, और अच्छी खासी कैंडल ऊपर की तरफ बननी चाहिए। ठीक है, ये तो सिनेरियो नंबर 1 जो मुझे लगता है कि ऐसा होगा। अब सिनेरियो नंबर 2, कि नहीं भाई तेजी हो जाता है मार्केट, क्योंकि बाकी मार्केट तो गिर नहीं रहे, मार्केट कल खुलता ऊपर से और ऊपर ही चल पड़ता है। ठीक है, तो ये एक तो पहली बात, इसने जो ये हाई बनाया है, जैसे ही ये कटे, जो आज का हाई है, जो आज का हाई है, ठीक है, अगर ये कट जाता है, मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पैटर्न जूम करता हूँ। ठीक है, देखिए, एक तो ये इस लेवल के ऊपर चले तो इंट्राडे में आप बाई कर सकते हैं। ये है 22,325, बहुत बार यहाँ से रिवर्सल ले रहा था। दिखाता हूँ मैं आपको 5 मिनट का चार्ट लगा के। और जब इंट्राडे ट्रेड लेने होते हैं ना, तो फिर क्या करें, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये मॉर्निंग में भी जब इधर कहानी बनी है। ठीक है, तो इंट्राडे में आप बाई कर लीजिए, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो, मान लीजिए गिरावट नहीं होती और इस लेवल के ऊपर होल्ड करता है, आप बाई कर लीजिए। ठीक है, और ये लेवल भी क्रॉस कर देता है, ये लेवल निकला था आपका 22,425, और इसके ऊपर निकल पड़ता है, ठीक है, यहाँ कहीं ऊपर जाके क्लोज दे देता है, तो फिर आप कॉल को कैरी भी कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल जो भी कुछ होगी वो मैं बंद होते हुए मार्केट में दे दूंगा। 425 के ऊपर निकले तो पोजीशन को कहने का मतलब है पोजीशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं। 425 एंड 325 के ऊपर इंट्राडे टाइप आप बाई कर सकते हैं।
तो फिलहाल ये है मोटा मोटा मार्केट कल के लिए। सिनेरियो नंबर 2 है ये जो मैंने कल के लिए डिस्कस किया है, क्योंकि मार्केट में अगर गिरावट होनी है ना, 1 लाख जो मुझे दिख रहा है चार्ट पे जो है, तो फिर मार्केट 22,325 को नहीं क्रॉस करेगा। ये लेवल नहीं क्रॉस होगा फिर। ठीक है, 22,325 इसके ऊपर जाके ऐसे जाके ऐसे, ये पैटर्न बड़ा डिफिकल्ट है बनना। ठीक है, तो इतना आप नज़र रखिएगा। और फिलहाल ब्रॉडर वे पे जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है वो यही बना हुआ है। एंड सपोर्ट जो इसमें एक नीचे की तरफ का यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है मुझे, जो कि इसको लेना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी है अपने बढ़िया तरीके से, इसने जो क्लोजिंग दी है, एक मिनट। हम्म अब आप इसमें इस एरिया के अंदर ये देखिए जरा, ये जो है यहाँ पे एक बाइंग इमर्ज जरूर होगी। ये है 47,500। ठीक है, इसके आसपास से एक बाइंग का अटेम्प्ट जरूर बनेगा। ये एक्चुअली जो 200 पॉइंट है ना, ये वाले, ये दिख रहा होगा आपको, ये है 47,700, पूरे नीचे की तरफ है। सॉरी सॉरी, नंबर मैं गलत बोल रहा हूँ, एक मिनट। हाँ नहीं, सही है यार। ये है 47,700 एंड ये है 47,500। ये भैया सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट है। इस एरिया में हम एक बार देखेंगे, बाय करने का सोचेंगे यहाँ से। ठीक है, अगर 47,450 टूट जाता है तो फिर आपको और 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ मिलेंगे। वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करेगा कि सेलिंग का मोमेंटम कितना है। फिलहाल जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, सुबह हल्की सी सेलिंग होगी, 10 बजे 10:30 बजे के बाद ओवर हो जाएगी। फिर मार्केट ऐसे कुछ साइडवेज रह के इस प्रकार की रिकवरी देने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक मोमेंटम ऐसा सेलिंग का बना के। तो हमें उसमें बैंक निफ्टी पे किस चीज़ पे नज़र रखनी है कि 47,450 नहीं ब्रेक होना चाहिए। निफ्टी में हमें नज़र रखनी है कि 20,000, क्या कहते हैं, 80 के नीचे ना सरके। क्योंकि बाइंग हम निफ्टी में तभी करेंगे जब वो 22,100 के ऊपर बना रहेगा। ठीक है, ये लेवल ना टूटे, इस लेवल के ऊपर ही बना रहे, तो हम बाई का सोचेंगे। बैंक निफ्टी में ये लेवल ना टूटे, ठीक है, और 47,500 के ऊपर बना रहे, तब हम ये रिवर्सल जो है एंटिसिपेट में कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब मेन मुद्दा ये है दोस्तों, जो भी हमारी छोटी मोटी पोजीशन है पुट साइड वगैरह की, वो कल कवर कर लेनी है मार्केट में सुबह सुबह। देन एक रिवर्सल हम ट्रेड करने की सोचेंगे। ये है हमारा कल का ट्रेड प्लान। ठीक है, दैट्स इट। जिसके लिए 47,450 नहीं ब्रेक होना चाहिए, 20,080 नहीं ब्रेक होना चाहिए। ये नंबर ब्रेक होंगे, ठीक है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे गाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का ये भैया लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये इतने सब्सक्राइबर हैं उधर, 13,484। कोई और मत ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा ग्रुप ये है भाई। ठीक है, और जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे ट्रेड दिए हुए, आप देखेंगे बैंक निफ्टी 4794, ये हमारा टारगेट है। आज का लो मेरे ख्याल में 4740 के आसपास ऐसे कुछ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं यहीं बता सकता हूँ, वीडियो बना बना के तो छोटी छोटी चीज़ें नहीं बता सकता आपको। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, एंड कल जो बेसिकली ट्रेड है, नंबर मुझे पता है कौन सा ब्रेक नहीं होना चाहिए। एंड जो लाइव मार्केट में हमको देखना है वो चीज़ें देखनी है कि एडवांस टू डिक्लाइन का रेशियो क्या है। ठीक है, मार्केट की पल्स क्या बोल रही है, देन एक प्राइस एक्शन। ठीक है, किस प्रकार का ऐसे कुछ दिख रहा है, तो ये वाला जो जोन बनेगा, इसको काटता हुआ मार्केट ऊपर चलेगा, डेफिनेटली फिर हम एक बार बाई साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बेसिकली जो भी ट्रेड है कल, वो लाइव मार्केट में हमको ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ, मेरे नंबर अगर ब्रेक हो जाते हैं, भाई सेलिंग कंटिन्यू रहेगी फिर। ठीक है,
फिर तो मेरे ख्याल में थर्सडे तक सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए। मेहनत लगती है, लाइव मार्केट में भी बताने में मेहनत लगती है, ऊपर से कलेजा चाहिए। शाम को वीडियो बनाना बहुत आसान है, ठीक है? और वीक में 1 बार वीडियो बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।